साल 2020 एक बुरा साल साबित होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अनर्थ हो जाएगा भाई, ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता? अभी तो और चलेगा। साल की शुरुआत में ही कोरोना वायरस जैसी महामारी ने दस्तक दे दी। ये तो टट्टी है। फिर अम्फान साइक्लोन ने आकर वेस्ट बंगाल में तहलका मचा दिया। Slamming into eastern India, it could be the worst the area has seen in 20 years. और अब टिड्डियों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेना ने भारत के कुछ राज्यों में आतंक मचा रखा है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। हाथ मत जोड़, सही बता क्या साजिश है तेरे भारत आने की? ये सेना भारत की फसलों को बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सोशल मीडिया में इसकी खतरनाक वीडियोस और विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। चूतिया तो तू है। वाह क्या सीन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारी संख्या में टिड्डियों ने अफ्रीका से उड़ान भरकर अरेबियन सी को पार करके भारत में पाकिस्तान के रास्ते से दस्तक दी है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, सोमालिया और इथोपिया से टिड्डियों का दल ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हो सकता है। भारत के कई राज्यों में इन टिड्डियों ने फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। टिड्डी दल भारत में 1,25,000 एकड़ की फसल बर्बाद कर चुका है। सबसे बड़ा हमला राजस्थान में हुआ, जहां करीब 16 जिलों में इनकी सेना नजर आई। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी ये भयानक नजारा देखने को मिला है। राजस्थान में पाकिस्तान से आया और वहां से मालवा निमाड़ होते हुए सीहोर तक पहुंच गया है और अगर इन पर वक्त रहते काबू नहीं किया गया तो अभी लगभग 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल लगी हुई है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और आगे आने वाले दिनों में कपास और मिर्ची को भी ये चट कर सकते हैं। मौजूदा टिड्डी सेना के संकट को पिछले 27 सालों का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। यानी 27 साल में टिड्डियों का भारत पर ये सबसे बड़ा हमला है। ये दल पाकिस्तान के रास्ते से होकर भारत की ओर बढ़ा है। अगर इस सेना को नहीं रोका गया तो ये पूरे देश में अनाज की कमी का कारण बन सकती है। एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर खाना खाने वाला एक टिड्डी दल जिस तरफ से गुजरता है वहाँ खेतों में तबाही ही तबाही नजर आती है। इसको भगाने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला है जोर की आवाजें, दूसरा है फायर टॉर्चेस और तीसरा है पेस्टिसाइड्स का छिड़काव। इन कीड़ों को इंग्लिश में ग्रास हॉपर कहा जाता है और अगर ये झुंड में पाए जाए तो इन्हें लोकस्ट कहा जाता है। ये वैसे तो अकेले पाए जाते हैं, मगर इनकी जनसंख्या अगर किसी क्षेत्र में बढ़ जाए तो ये फसलों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होते हैं। झुंड में होने से इनका व्यवहार बदल जाता है और ये मिलकर किसी क्षेत्र की फसल में हमला कर सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। ये फसल के हिसाब से अपने रंग को हरा, पीला और भूरा कर सकते हैं। इनके बड़े बड़े झुंड हो सकते हैं जिसमें इनकी संख्या करोड़ों तक भी जा सकती है। ये झुंड एक दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर भी तय कर सकता है और रास्ते की सारी फसल खराब करता चला जाता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर फसल और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब टिड्डियों का ये दल उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ को तैयार है। इसी साल के फरवरी के महीने में पाकिस्तान की सरकार ने इन टिड्डियों के झुंड के आतंक को लेकर नेशनल इमरजेंसी भी घोषित की थी। Pakistan has declared an emergency after being ravaged by its worst locust attack in over 20 years. इन कीड़ों की लाइफ साइकिल करीब 3 महीने की होती है, जिस दौरान ये 3 बार करीब 80 से 100 अंडे तक देते हैं। भारत में अक्सर ये झुंड जुलाई से अक्टूबर के दौरान भारत पाकिस्तान की सीमा के पास नजर आता है। पिछले साल राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में इन टिड्डियों की सेना ने राबी की फसल को खराब किया था, लेकिन इस बार ये बात खबरों में इसलिए छाई है क्योंकि ये कीड़ों का दल शहरी इलाकों में भी दिख रहा है। घरों पर मंडराती टिड्डियां, आसमान में भी टिड्डियां। इसमें शामिल हैं शहर जैसे जयपुर, ग्वालियर, मुरैना, अमरावती, नागपुर और वर्धा, जबकि इन शहरों में पहले कभी ऐसा नजारा देखा नहीं गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा के तेज बहाव से ये टिड्डी दल जयपुर की ओर पहुंच गया। इन कीड़ों का झुंड हरियाली की ओर बहता है। टिड्डियां एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती हैं। इनके आगे बढ़ने की दिशा हवा की गति पर निर्भर करती है। ये सभी तरह के हरे पत्तों पर आक्रमण करते हैं। राजस्थान से ये झुंड मध्य प्रदेश पहुंचा और वहां से एक छोटा झुंड महाराष्ट्र की ओर भी बढ़ गया। फिलहाल इनके 3-4 झुंड राजस्थान में हैं, 2-3 झुंड मध्य प्रदेश में हैं, जहां से एक छोटा झुंड महाराष्ट्र की ओर बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआत हुई है ओमान और यमन में 2018 में आए साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से, जिसकी वजह से कई डेजर्ट्स लेक्स में बदल गए और इन टिड्डियों को ब्रीडिंग में और आसानी हो गई। 2019 तक ये झुंड बढ़ता चला गया। इसके बाद इस झुंड ने ईस्ट अफ्रीका की फसलों को खराब करना शुरू कर दिया और इसकी जनसंख्या भी बढ़ती चली गई, जिसके बाद ये झुंड दक्षिण ईरान और पाकिस्तान की ओर बढ़ चला। 2020 के शुरुआती महीनों में ईस्ट अफ्रीका में जोरदार बारिश हुई और मार्च अप्रैल में इनकी ब्रीडिंग और बढ़ गई। और अब आप देखें कि 2020 की शुरुआती दिनों में काफी अच्छी बारिश सदर्न ईरान वगैरह में हो रही थी, जो कि ये जो टिड्डी दल हैं ये
साउथ अफ्रीका के साइड से होता हुआ ईरान के रास्ते और ईरान से पाकिस्तान के रास्ते ये इनका रूट भी है। ये इसी इलाके से आ मौजूदा समय में भारत में फसलों को नुकसान की संभावना कम बताई जा रही है और इस समय ये अच्छी बात है कि खेत में फसल नहीं खड़ी है, इसलिए नुकसान की संभावनाएं उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाता ही है। And the government is yet to find a solution to this unexpected attack.